2024-25 के वित्तीय वर्ष के बजट में स्वयं वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने स्वीकार किया था कि राज्य सरकार पर 91,520 करोड़ रुपए का कर्ज है। लगातार भाजपा सरकार जनता पर बोझ डाल रही है, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है। एक ओर जनता पर बोझ डाला जा रहा है, प्रदेश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, दूसरी तरफ मंत्रियों का बंगला मोह नहीं छूट रहा है। आज हम राज्य की आर्थिक स्थिति और मंत्रियों के द्वारा विलासिता में जो खर्च किए जा रहे हैं उस पर बात करेंगे। नमस्कार साथियों, पिछले 1.25 साल में अनेक बार बिजली का बिल बढ़ाया गया और जब आखिरी बार बिजली दरें बढ़ाई गई तब सरकार ने तर्क दिया कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी CSPDCL को 4,550 करोड़ रुपए के घाटे का सामना करना पड़ रहा है। इस घाटे को मैनेज करने के लिए बिल बढ़ाया गया है। सवाल ये है कि अगर राज्य घाटे में है, बिजली कंपनियां घाटे में हैं, विद्युत उपभोक्ताओं से 1.5 गुना दुगने से भी ज्यादा बिल की वसूली की जा रही है, तो सरकार अपने अनावश्यक खर्चों पर लगाम क्यों नहीं लगाती? राज्य की वित्तीय हालत अगर खराब है तो ऐसी स्थिति में भाजपा सरकार का यह दायित्व है कि वो जनता पर अतिरिक्त दबाव न डाल के अपने अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाए। इसकी पहली जिम्मेदारी तो सत्ताधीशों की है, मंत्रियों की है, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। राज्य में 10 ऐसे मंत्री हैं जिनके पास 2-2 सरकारी बंगले हैं। इन बंगलों के रख रखाव, मरम्मत, बिजली, पानी, स्टाफ और सुरक्षा पर हर साल करोड़ों रुपए जनता के खजाने से खर्च किए जा रहे हैं। जब प्रदेश कर्ज में डूबा हुआ है, यह बात बजट में स्वयं वित्त मंत्री स्वीकार करते हैं, तो मंत्रियों की ऐसी ऐशो आराम वाली जीवन शैली कहां तक सही है? किसानों की स्थिति को देखिए। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 4थी किस्त 2 साल से नहीं मिली है किसानों को। सरकार किसानों का पैसा डकार गई। समर्थन मूल्य में वृद्धि जो व्यय बढ़ने के कारण हो रही है, वह भी किसानों को नहीं दी जा रही है। चुनाव के पहले भाषणों में रोजगार बांटने वाले आज भाजपा सरकार में वित्त मंत्री हैं, और जब नौजवान उनके पास गए तो स्वयं वित्त मंत्री कहते हैं कि पैसे नहीं है, नौकरी कैसे दें। महतारी वंदन योजना में हजारों महिलाओं के नाम काट दिए गए, गोठान बंद हो गए, गौ सेवा और गायों के चारा की व्यवस्था पशुपालकों को मिलना बंद हो गई है, और गायें सड़कों पर दुर्घटनाओं में मरने के लिए मजबूर हैं। गायें सड़क दुर्घटनाओं में मर रही हैं और गौ रक्षा के नाम पर अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति के लोगों की जान ली जा रही है। कैसी स्थिति है ये? अगर आपके पास किसानों को देने के लिए पैसे नहीं है, युवाओं को रोजगार देने के लिए पैसे नहीं है, माताओं बहनों को सहायता देने के लिए पैसे नहीं है, गौ सेवा के लिए पैसे नहीं है, बिजली विभाग के घाटे में होने के कारण आप बिजली का बिल बढ़ा रहे हैं, जब इतनी ज्यादा आर्थिक तंगी है जिसका खामियाजा जनता को भी भुगतना पड़ रहा है, तो मंत्री 2-2 बंगले क्यों रख रहे हैं? यह कैसा न्याय है कि जनता से आप टैक्स वसूल रहे हैं, बिजली बिल बढ़ा के ले रहे हैं, जनता के हक का पैसा, किसानों के हक का पैसा उनको नहीं दे रहे हैं, लेकिन मंत्रियों की सुविधाओं में, सुख में, शौक में, विलासिता में जनता का पैसा उड़ाया जा रहा है। जनता को ये जानने का अधिकार है कि छत्तीसगढ़ में सरकार जनता के लिए काम कर रही है या मंत्रियों के ऐशो आराम और फिजूल खर्ची के लिए। नियम के हिसाब से राज्य में सिर्फ 13 मंत्री होने चाहिए, नियमों को दरकिनार करके 1 मंत्री और बना दिया गया, उसमें भी तो कुछ खर्चा लगता होगा। अब वक्त आ गया है कि सरकार आत्मनिरीक्षण करे, जनता पर लगातार बोझ डालने के बजाय अपने अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाए। बिजली उपभोक्ताओं, किसानों, मजदूरों, युवाओं और माताओं और बहनों के अधिकारों को प्राथमिकता दे, अपने ऐशो आराम को नहीं। जनता का पैसा जनता के विकास के लिए है, मंत्रियों के ऐशो आराम के लिए नहीं है। यह बात सरकार जितने जल्दी समझ ले उतना अच्छा होगा, राज्य के हित में, जनता के हित में। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।